everyone, my name is Ketan Saravgi and I welcome you all over the online platform of Civil Panda. Friends, हमारी इस 9th यूनिट की सीरीज के तहत हमने कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए और इसी सीरीज के तहत आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं दैट इज ईमेल पार्ट 2, है ना। लास्ट हमारी वीडियो के तहत हमने ईमेल के कई सारे टॉपिक्स कवर किए थे। कौन कौन से? हमने जाना था कि आखिर ईमेल होता क्या है, हमने देखा था कि ईमेल एड्रेस क्या होता है, कितने पार्ट्स उसके होते हैं। इसके बाद हमने ईमेल मैसेजेस के कंपोनेंट्स के बारे में जाना था, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी ईमेल मैसेज के। उसके बाद हमने देखा था इस तरीके से कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होते हैं, इनके बारे में भी हमने जान लिया। अब हमारे जो टॉपिक है दैट विल बी ईमेल हेडर। तो ईमेल हेडर्स के तहत भी हमने अंदर होने वाले जो फॉर्म्स होते हैं या फिर फ्रॉम डेट्स टू सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप ऑब्जेक्टिव जो भी है आपका इस पर्टिकुलर मैसेज को लिखने का, ये सारी जानकारी ले ली थी। इसके अलावा ये भी जान लिया था कि आखिर सीसी और बीसी क्या होता है ना, इनके बारे में हमने डिटेल्स जान ली। आज जो ये हमने एडवांटेज भी देखे थे, आज जो हमको देखने हैं दैट इज डिफरेंट ऑप्शंस अंडर मेल बॉक्स। जब भी आप अपनी यूजर आईडी पर लॉगिन करते हैं, जब भी कोई भी उपयोगकर्ता अपने मेल बॉक्स को ओपन करता है तो ऐसे समय पर उसके अंदर ढेर सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यदि मैं आपसे बात करता हूं मेल के अंदर ऑप्शंस होने वाले कौन कौन से हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई देता है इनबॉक्स, है ना। सबसे पहले आपको जो दिखाई देता है दैट इज इन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनबॉक्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जब मैं आपसे बात करता हूँ इनबॉक्स की तो इसके अंदर दिखाई देने वाले जो लिस्ट होती है मैसेजेस की, जो भी ईमेल्स के आपको एक लिस्ट दिखाई देती है इस इनबॉक्स ऑप्शन के अंतर्गत, वो क्या है, आपको रिसीव हुए मेल्स, जितने भी मेल्स आपको रिसीव हुए हैं तो वो रिसीव्ड मेल्स आपको इस इनबॉक्स के अंदर दिखाई देते हैं। क्या बात समझ में आ गई? अब यदि हम आउटबॉक्स की बात करें तो आउटबॉक्स क्या है, चलिए आउटबॉक्स को समझते हैं। जब मैं आपसे आउटबॉक्स की बात करता हूं तो ध्यान से समझिएगा। पहले के समय में जब भी ऐसा देखा जाता है कि एक बॉक्स होता था, उस बॉक्स में लेटर पोस्ट कर दिए जाते थे, डाल दिए जाते थे। अब यहाँ पर पोस्टमैन की जिम्मेदारी होती थी, ये पोस्टमैन चेक करता था यदि उस बॉक्स में डले हुए जो भी लेटर है उस पर लिखा हुआ एड्रेस यदि उसी एड्रेस का था जहां जिस घर के सामने वो बॉक्स लगा हुआ है, तो ऐसे समय पर वो उसको छोड़ देता था उसी बॉक्स में। क्यों? क्योंकि वो इनबॉक्स वाला आया हुआ मैसेज होता था, मतलब वो ऑलरेडी डिलीवर्ड है। अब यदि उसने उस मैसेज को देखा, उस लेटर के ऊपर देखा, वो एड्रेस किसी और दूसरी जगह का डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखा हुआ है, ऐसे समय पर वो उस लेटर को लेकर के चला जाता था। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, ऐसे लेटर के लिए वो बॉक्स आउटबॉक्स कहलाया। और जो रिसीव्ड हुए मेल यदि सेम एड्रेस था तो वो ऐसे समय पर वही बॉक्स कहलाया इनबॉक्स। क्या पूरी बात समझ में आई? मान के चलते हैं, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। एक बॉक्स है, इस बॉक्स में दो लेटर पड़े हुए। एक लेटर वो है जिस पर जिस घर का के सामने वो बॉक्स लगा हुआ है उसी का एड्रेस डला हुआ है। इसका मतलब साफ है कि ये एड्रेस ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, मतलब फॉर दिस लेटर ये जो है बॉक्स वो इनबॉक्स के जैसे काम कर रहा है। अब वहीं दूसरा लेटर जहां पर एक दूसरे डेस्टिनेशन, मतलब जिस घर के सामने ये बॉक्स लगा हुआ है वहां का लेटर डेस्टिनेशन के तौर पर वो एड्रेस नहीं मेंशन, इसका मतलब दूसरे किसी जगह का एड्रेस मेंशन है। फॉर दिस लेटर ये जो बॉक्स है वो आउटबॉक्स के तरह काम कर रहा है, मतलब प्रेषित कर दिया गया है, भेज दिया गया है, परंतु अभी सामने वाले के पास रिसीव नहीं हुआ। तो ध्यान से देखेंगे यही वाली बात, आउटबॉक्स में ऐसे मैसेजेस, ऐसे मेल्स डले होते हैं, ऐसे मेल्स को की लिस्ट होती है जो कि आपके एंड से एक पर्टिकुलर जिस आईडी खुली हुई है उस आईडी के एंड से जा चुके हैं, परंतु अभी सामने वाले के पास जो भी रिसिपिएंट है उसके पास रिसीव नहीं हुए हैं, तो ये कहलाते हैं आउटबॉक्स। अब ध्यान से देखेंगे सेंट वाली बात। जब मैं आपसे सेंट की बात करता हूं तो यहां पर ऐसे मेल एनलिस्ट होते हैं जो कि सामने वाले रिसिपिएंट के पास पहुंच चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं। तो मतलब डिलीवरी के लिए यदि आउट हो गया है तो वो आउटबॉक्स में दिखाई देगा, यदि वो रिसीव हो गया, डिलीवर्ड है, तो डिलीवर्ड मैसेजेस आपको सेंट में दिखाई देंगे। फिर से ध्यान से देखें, जो रिसीव्ड मैसेजेस हैं वो आपको इनबॉक्स में दिखाई देंगे, जो डिलीवरी के लिए आउट हो चुके हैं तो वो दिखाई देंगे आपको आउटबॉक्स में, और जो रिसीव हो चुके हैं या फिर यूं कहें कि जो
ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं वो आपको दिखाई देंगे सेंट बॉक्स में। बात समझ में आ गई? आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट इज ड्राफ्ट। ध्यान से देखिए, ड्राफ्ट एक ऐसा हिस्सा है आपके मेल बॉक्स का जहां पर यदि आपने कोई भी मैसेज मेल कंपोज कर लिया है और परंतु आपने उसको भेजा नहीं है, सेंट बटन पर क्लिक नहीं किया, ऐसे समय पर आपने अपना काम बंद कर दिया, उसको उस मेल बॉक्स को क्लोज कर दिया, या लाइट इंटरप्ट हो गई, जो भी आपकी पावर सप्लाई है वो इंटरप्ट हो गई, ऐसे समय पर वो डिस्कार्ड नहीं होता। ऐसे समय पर वो कंपोज किया हुआ मेल कहां पहुंच जाता है? आपके ड्राफ्ट बॉक्स पर पहुंच जाता है। मतलब आपने उस मैसेज को ड्राफ्ट कर लिया है, यदि कभी उसमें बदलाव करना चाहें तो आप उस मैसेज में ड्राफ्ट में चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, और फिर आगे जब भी यूजर सेंड बटन क्लिक करेगा फिर वो कहां चला जाएगा? आउटबॉक्स में। और फिर यदि डिलीवर हो गया तो वो कहां दिखाई देगा? आपको सेंट बटन पर, सेंट बॉक्स में आपको दिखाई देगा। इतनी बात समझ में आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। जब मैं आपसे शेड्यूल्ड मैसेजेस की बात करता हूं तो ऐसे मेल इसके अंतर्गत एनलिस्ट होते हैं जिनकी आपने शेड्यूलिंग कर रखी है। मतलब एक पर्टिकुलर डेट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? सेंड हो जाएगा। मतलब पहले आउटबॉक्स में और फिर सेंट बॉक्स में दिखाई देगा आफ्टर डिलीवरी। तो कुल मिलाकर के इनको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड मैसेजेस या शेड्यूल्ड ई, जिनको आप शेड्यूल कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर डेट की इस पर्टिकुलर टाइम पर वो हमारे आउटबॉक्स में पहुंच जाएगा, डिलीवरी के लिए आउट हो जाएगा। उनको अपन शेड्यूल्ड ईमेल्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक और ऑप्शन आपको यहां पर देखने मिलता है स्पैम मेल्स। स्पैम मेल्स में ऐसे मेल्स एनलिस्ट होते हैं जो कि बल्क मैसेजेस या फिर जंक मैसेज भी कहे जाते हैं। जंक ईमेल को भी हम क्या कहते हैं? स्पैम मेल कहते हैं। मतलब जिनका उपयोगकर्ता के लिए कोई अधिक उपयोगिता नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये मैसेजेस ऐसे मैसेजेस या ऐसे मेल्स होते हैं जिनके भेजने वाले का असल पता नहीं होता। बात समझ में आ रही है? मतलब कोई एक डिफाइंड जो सेंडर है उसका नाम नहीं होता, तो ऐसे मेल्स किस में आते हैं? स्पैम मेल्स में आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे मेल या जंक मेल्स जिनका यूटिलाइजेशन नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पैम मेल्स होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये होते हैं स्पैम मेल्स। अब यदि मैं आपसे बात करता हूं स्टार्ड मेल्स, तो क्या होते हैं स्टार्ड मेल्स? ध्यान से देखेंगे। यदि मैं आपसे स्टार्ड मेल्स की बात करूं तो स्टार्ड मेल ऐसे मेल्स होते हैं, ऐसी एक लिस्ट होती है जिसमें इन मेल्स को एनलिस्ट किया जाता है जिनको यूजर ने इंपॉर्टेंट के तौर पर जस्टिफाई किया है। यदि मार्किंग कर दी गई है कि ये स्टार्ड मैसेजेस हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट हैं, ताकि फर्दर कभी आपको यदि इन्हें ढूंढना हो तो इनबॉक्स में आपको इनको खोजने की आवश्यकता ना पड़े। ये बुकमार्क जैसा है कि यदि मान के चलो कभी आपको आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस की अलग एक लिस्ट हो गई और वो आपके स्टार्ड मेल बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे जाते हैं। क्या बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखें, यहाँ एक स्पेशल फीचर है स्नूज मेल। ये मोस्ट ऑफ द टाइम जीमेल यूजर्स को दिखाई देता है ना। स्नूज मेल क्या होता है? ध्यान से देखें। स्नूज मेल एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा बॉक्स है जिसमें मान के चले आपको एक मेल डिलीवर हो रहा है आपके इनबॉक्स में, परंतु आप चाहते हैं कि ये इनबॉक्स में तुरंत ना दिखाई दे, ये कुछ समय बाद दिखाई दे। तो ऐसा जब भी आपको अलर्ट आता है कि एक मेल आपको डिलीवर हो रहा है आपके इनबॉक्स में, यदि आपने उसको स्नूज मेल के अंदर डाल दिया, मतलब अभी उसकी उपयोगिता नहीं है, तुरंत में अभी उसकी उपयोगिता नहीं है, हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप उसको स्नूज कर सकते हैं। स्नूज करने का मतलब ये है कि मैं इसे बाद में देखूंगा। तो ये किया गया कि जो आपका इनबॉक्स है वो पूरी तरह भरता ना चला जाए, उसको बाइफरकेट कर दिया दो हिस्सों में। एक हो गया आपका इनबॉक्स जो आपके सिस्टम में डिलीवर हो चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं, और दूसरा हो जाता है स्नूज मेल। मतलब ये मेल्स ऐसे होंगे जिनको आपने बाद में पढ़ने के लिए अलग से इंगित कर दिया है कि अभी मुझे इसकी उपयोगिता नहीं है, इस मेल की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको बाद में इस निश्चित समय अंतराल के बाद देखूंगा। तो ऐसे समय पर ये कहलाते हैं स्नूज मेल। तो फ्रेंड्स, हमने ईमेल को आज यहां पर खत्म कर दिया। हमने कई सारे डिटेल्स में नॉलेज प्राप्त की है। आप चाहें तो हमारी लास्ट वीडियो को भी देख सकते हैं जहां पर हमने ईमेल क्या होता है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, इसके बाद हमने ईमेल के अलग अलग कंपोनेंट, उस मैसेज के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में जाना। उसमें खास तौर पर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज हेडर, उसके बारे में हमने डिटेल्स में जाना कि हेडर के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। हमने ये भी जाना कि जो मल्टीपल ऑप्शंस आपको नीचे दिए हुए होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है।
तो इस तरह के कई सारे नॉलेज यदि आपको ईमेल से रिलेटेड चाहिए हैं रिवीजन के तौर पर, ताकि फटाफट आप तेजी से उसको कंप्लीट कर सकें और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लगा सकें, तो ऐसे समय पर आप उसे बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। 100% हमारी टीम, हमारी सिविल पांडा की टीम आपके साथ है। तो जुड़े रहिए सिविल पांडा के साथ हमारे इस सीरीज के तहत, यूनिट नंबर 9 के तहत, और इससे संबंधित और भी कई सारी सीरीज हमारे चैनल पर लगातार आप देख रहे होंगे। ज्योग्राफी की एक इंपॉर्टेंट सीरीज लगातार आपके सामने आ रही है। इससे रिलेटेड और भी कई सारे टॉपिक्स जो आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। जुड़े रहिए सिविल पांडा के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।